हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बच्चों, अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर 4। इसका पूरा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था, सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखवाई थी और उस पर एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी, है ना? तो पहले आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो कर लेना। एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ मुझे तो बेसिक्स आते हैं, मुझे सारी प्रॉपर्टीज याद हैं, तो सीधे एमसीक्यू क्वेश्चन पे टूट पड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? लेकिन स्टिल आई विल सजेस्ट एक बार जाके ना स्टार्टिंग में मैंने उसमें सारे फॉर्मूलाज लिखवाए थे, ठीक है, उनको गो थ्रू कर लो, उनका स्क्रीनशॉट लेकर बैठो, उनको एटलीस्ट 2 बार लिख लो। वो अगर याद रहेंगे ना तो फटाफट फटाफट ये क्वेश्चन होते चले जाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है, मेरा इंट्रोडक्शन आप लोगों को पता है, माई सेल्फ वैभव सिन्हा, और हम किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? सीयूईटी यूजी के लिए, है ना? इसके लिए हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, जहां मैं ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स को आपको बहुत ही शॉर्ट कंटेंट के अंदर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीयूईटी के उससे, ठीक है, सीयूईटी के ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके थ्रू मैं आपको पूरा कोर्स करवाने वाला हूं। एमसीक्यू क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू के लिए अलग वीडियो क्यों? क्योंकि यार एमसीक्यू देख के आपका ज्यादा मन करता है, ऑप्शन देखते तो दिमाग चलता है ना, तो इसलिए एमसीक्यू के लिए सेपरेट वीडियो आ गई। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला है अगर इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट बराबर है तो एक्स का वैल्यू बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, कर ही लोगे मेरे हिसाब से, तो वीडियो रोक के कर लो फटाफट, फिर आंसर मैच कर लेना, है ना? इसका डिटरमिनेंट लेना है दिस इंटू दिस, तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस दिस इंटू दिस, तो ये ऑलरेडी +5 हो गया और ये हो गया x प्लस 1। ये किसके बराबर है? ये इसके डिटरमिनेंट के। इसके डिटरमिनेंट में क्या आएगा? 7 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, ये हो गया 7x प्लस 7 और प्लस 4, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 5x और ये हो गया प्लस का 5 और माइनस का 9, तो माइनस का बचेगा 4, और इधर हो गया 7x प्लस 11। इसको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7x, इसको भी इधर रहने देते हैं, माइनस 4 और माइनस 11 इक्वल 0, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 15। तो 15 के ऐसे दो फैक्टर जो जिनका सम क्या आ जाए, 2 आ जाए, 5 और 3 मिल जाएगा आपको, है ना? तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 एक्स और माइनस 5 इंटू प्लस 5 इंटू माइनस 3। ये मैं देखो एक शॉर्टकट सिखा रहा हूँ बच्चों, मैंने क्या फाइंड कर लिए? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये डायरेक्टली जीरोज मिल गए यार, स्मार्ट बच्चे हैं, इतना टेंशन नहीं लेंगे। हमें पता चल गया 5 और माइनस 3 है, ठीक है, हमारा आंसर क्या है? 5 और माइनस 3, तो ये रहा 5 और माइनस 3, ये ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ध्यान रखना प्लस माइनस की गड़बड़ हो सकती है, तो आप चाहो तो इसके पूरे फैक्टर बना के भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने क्या करा, मैंने क्या ट्रिक यहाँ पर अपनाई, मैंने इस इक्वेशन को ना इस फॉर्मेट में बदल दिया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ऐसा कर देने पर मुझे मिल गया भाई ये सम है, तो एक अल्फा मिल गया, एक बीटा मिल गया। ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप मिडिल टर्म स्प्लिट से कर ही सकते हो। मैंने कुछ नया सिखा दिया और हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा सेम क्वेश्चन अभी करा था हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ये अब की बार 0 से 180 तक लेना है और बोला गया है ये सिंगुलर है। सिंगुलर है तो क्या करना है? डिटरमिनेंट को 0 से इक्वेट करना है। कर देते हैं इसके डिटरमिनेंट को 0 से इक्वेट। ये हो गया 4 साइन स्क्वायर एक्स और माइनस 3 इंटू माइनस 1, तो ये प्लस 3 हो गया इक्वल्स टू 0। 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 3 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 3/4, और साइन एक्स क्या आ गया हमारे पास? साइन एक्स आ गया प्लस माइनस √3/2, है ना? अब क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आंसर देना है। 2 क्वाड्रेंट इसने बोला है लेने को, 0 से 180, तो 2 क्वाड्रेंट में हमारा आंसर जाएगा। 0 से 180, ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है,
तो मैं 2 क्वाड्रेंट में आंसर ले जाने वाला हूं। तो एक मेरा साइन एक्स बराबर आ जाएगा साइन √3/2 कब होता है साइन का वैल्यू? √3/2 होता है 60 डिग्री यानी π/3। और साइन एक्स बराबर सेकेंड क्वाड्रेंट में मैं क्या लिखूंगा इसे पाई माइनस π/3। ठीक, तो यहां से मेरा आंसर आ जाएगा साइन 3 पाई में से पाई गया यानी 2 π/3। तो x की क्या वैल्यू आई? 2 वैल्यू आई, एक आई π/3 और एक आई 2 π/3। ऑप्शंस मैच कर लो जरा। फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ज्यादातर आंसर आ रहा है, ना है तो ये पे तुक्का लगा सकते हो, पर तुक्के नहीं लगाने। सीयूईटी में भैया एक क्वेश्चन भी गलत होता है, 6 नंबर जाते हैं, ध्यान रखना। 5 जो आप सही मानकर उसे मान रहे हो कि यार सही थे, देखो समझो, अगर आपने सोचा कि यार मैंने 30 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, 150 नंबर बन रहे हैं मेरे, एक क्वेश्चन गलत होते ही 5 नंबर गए, नेगेटिव मार्किंग अलग से होगी, एक क्वेश्चन गलत होते ही 144 पे आ जाओगे। तो तुक्के नहीं मार सकते हम लोग, है ना, इसलिए प्रैक्टिस करनी है, इसलिए तो मेहनत कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट, अगेन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगेन क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं इसका, पहले 1 को हम लोग हाइड करेंगे, ठीक है, 1 लिया ब्रैकेट में 9x माइनस 6x², फिर माइनस लेंगे, फिर अगले डिजिट 3 लेंगे, 3 की रो और कॉलम को हाइड करा तो 9 माइनस 4x², फिर अगली डिजिट क्या लेंगे, अब की बार 9 लेंगे, और इसको अगर हम लोग हाइड करेंगे तो 6 माइनस 4x एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। 0 से इक्वेट करके सॉल्व कर देना है, तो हो गया 9x माइनस 6x², 9 3 27 माइनस का 27 और प्लस का 12x² और प्लस का 9 6 54 और माइनस का 36, x इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं जरा, तो 12 में से 6x² गया तो मुझे मिला 6x², x वाली टर्म उठा लेते हैं, 36 में से 9 गया 27 बचा, माइनस का 27x और 57 ये गया तो क्या बचा हमारे पास, प्लस का 27 इक्वल्स टू 0। 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लो, 2x² माइनस 9x प्लस 9, है ना। हमें किसके फैक्टर बनाने हैं, 9 2 18 के, 18 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसका डिफरेंस हमारा 9 आ जाए, तो 6 3 18, है ना। तो ये हो गया 2x² माइनस 6x माइनस 3x प्लस 9। तो ये आपके तरीके से कर देते हैं, 2x लिया हमने तो x माइनस 3 लिया x माइनस 3, तो एक तो आ जाएगा x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3, एक आ जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3/2। तो 3 और 3/2 इज द आंसर। चलो फाइनली अब ए ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन, अगर ए नॉन सिंगुलर है तो सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है, तो नॉन सिंगुलर का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता। तो अगर वो नॉन सिंगुलर है तो इट्स डिटर्मिनेंट विल नॉट बी इक्वल्स टू 0। ऑप्शन ढूंढो, ऐसा नहीं है कुछ। अच्छा, ए का डिटर्मिनेंट बराबर नहीं होगा, ये तो अजीबोगरीब ऑप्शन है यार। ये ट्रू ऑप्शन है, इसमें बोला है, अच्छा पटे नॉट इक्वल्स टू लगा दिया, ये भी ठीक था, इसमें भी लगा दिया। ये ऑप्शन मुझे लग रहा है, क्योंकि यार देखो ए का, अभी मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि ए का डिटर्मिनेंट बराबर होता है ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के, दोनों बराबर हैं, दोनों को प्लस करके 0 कैसे आ जाएगा अगर दो नंबर इक्वल हैं, क्योंकि यार क्वेश्चन में बोला है कि ये नॉन सिंगुलर है, मतलब डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं है। डिटर्मिनेंट क्या हो सकता है, 5, तो 5 + 5 0 आएगा क्या, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है बिल्कुल बच्चों, कि
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ए का डिटर्मिनेंट प्लस ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, ठीक है। उसका नेगेटिव नहीं होता, दोनों बराबर होते हैं, और दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव नंबर को ऐड करके सेम है अगर, जीरो नहीं आ सकता, ठीक है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं भाई। इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की, तो क्या ऑप्शन सही नहीं है, ठीक। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, ए इंटू बी का होल इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, ये ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये ऐसे होगा, ठीक है। तो ये भी ठीक है, क्योंकि थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, ठीक है। ऑल्दो वो भी ठीक माना जाता, ए इंटू ए करते तो सेम ही बात हो जाती, वो भी ठीक माना जाएगा, तो ये भी ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी ठीक है। इसने कहा कि यार अगर ए बी और ए सी बराबर है तो बी और सी बराबर नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे यार, ए बी इंटू ए बी इक्वल्स टू ए सी है, अगर मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी, ए इनवर्स इंटू ए इंटू सी, ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आइडेंटिटी, ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आइडेंटिटी, तो बी बराबर क्या आ गया, सी। पर ये क्या कह रहे हैं, बी इज नॉट इक्वल टू सी, तो भैया गलत कैसे कह सकते हो, गलत कह रहे हो, ऑप्शन गलत हो गया बच्चों, आंसर मिल गया, ठीक है। अभी तो फिलहाल हमें टिक करना है, तो हम इस पे टिक कर देंगे कि भैया ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, ठीक है। बच्चों इस पे ध्यान रखना, नॉट ट्रू पूछे तो, आधी गलतियां तो बच्चे ही करते हैं, ध्यान ही नहीं देते कि ट्रू पूछ रहा है नॉट ट्रू पूछ रहा है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और सारे ऑप्शंस को एक बार जरूर एनालिसिस करना है। 5 नंबर का सवाल है बच्चों, इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस तो क्या होगा। अच्छा, ए और बी दोनों ही नॉन सिंगुलर है, मान लेते हैं ए का डिटर्मिनेंट 5 है और बी का डिटर्मिनेंट 3 है, रैंडम एग्जांपल, तो दोनों ही नॉन जीरो हैं, ठीक है। नॉन सिंगुलर मतलब नॉन जीरो, तो इसने कहा यार ए इंटू बी भी नॉन सिंगुलर आएगा, सही बात है यार, ठीक है। हाँ, ए बी इज सिंगुलर, ट्रू बताना है ना, देखो सबसे पहले ये तो गलत है, ठीक। अब इनमें से हमें चूज करना है कि या तो ए इंटू बी जो है वो भी नॉन सिंगुलर आएगा, या ए इंटू बी सिंगुलर हो जाएगा। यार ए इंटू बी सिंगुलर तो नहीं होगा ना, तो यही ऑप्शन सही है, ए इंटू बी इज सिंगुलर, नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है, क्योंकि नॉट इन्वर्टिबल वो तो सिंगुलर हो गया ना, तो ये गलत हो गया। तो अगर यार इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आ रहा, इसका भी जीरो नहीं आ रहा, तो प्रोडक्ट का भी डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। कितनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं, ऐसे ही आते हैं बच्चों, कंसेप्ट बेस्ड ही आते हैं, कोई बहुत ज्यादा तूफानी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं कह के भेज रहा हूँ बच्चों। ऑल्दो मैं आपको लेवल अप ही प्रिपेयर करा के भेजूंगा, आप कहोगे सर जितना हमने करा ना इससे इजी आया। दिक्कत होती है कंसिस्टेंसी की, बच्चे बिना प्रैक्टिस के चले जाते, इतना पढ़ना है वो भी नहीं पढ़ते, ठीक है, और इनमें गलतियां करके आ रहे होते हैं, या फिर थोड़ा ही सिलेबस करके जा रहे होते हैं, पूरा रिवाइज नहीं करते। पूरा करो, अच्छे से करो, मेहनत से करो बच्चों, बहुत अच्छे कॉलेज में पहुंचने वाले हो, ठीक है। चलो, यहां पर हमसे बोला गया है 3 मैट्रिसेस ले ली हैं और ए इंटू बी इनवर्स इंटू सी और इस पूरे का इनवर्स लिया है। तो देखो इसकी प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं, हमने प्रॉपर्टी करी थी, हमने प्रॉपर्टी में क्या करा था कि भाई a इंटू बी का जो इनवर्स होता है ना, तो क्या होता है, वो होता है b इनवर्स इंटू a इनवर्स। तो इसमें हम क्या करें, 3 मैट्रिक्स में किसी दो को एक मान लो, ये a हो गया, ये b हो गया, तो ये हो जाएगा c का इनवर्स इंटू ए बी होल इनवर्स का इनवर्स, ठीक है ना। इसे मैंने एक मान लिया और इसे मैंने सेकंड मान लिया। अब इसमें फर्दर ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ये बन जाएगा सी इनवर्स इंटू, पहले आ जाएगा बी इनवर्स का इनवर्स, ए इनवर्स, और किसी इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, सारी वही एक बार आपने बस पिछले वीडियो जाकर देख लेना,
एक बार सारी प्रॉपर्टीज लिख लोगे अच्छे से, सारे क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। तो ये हो गया सी इनवर्स इंटू बी इंटू ए इनवर्स। देखते हैं ऑप्शन है क्या ऐसा, सी इनवर्स इंटू बी इंटू ए इनवर्स। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ले आया अच्छे अच्छे क्वेश्चन की कलेक्शन। क्योंकि यार दिक्कत है, मैं समझ रहा हूँ बच्चों, करा तो आपने है पर एनसीईआरटी में सीयूईटी लेवल के क्वेश्चन है ही नहीं प्रैक्टिस करने के लिए, इसलिए आपको मेरी जरूरत है। क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन की कलेक्शन। समझ गए, इसकी भी बहुत वैल्यू है बच्चे, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन ही नहीं मिलते, तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ए मैट्रिक्स बना दी है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट पूछ लिया है। तो भाई एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो और इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका डिटर्मिनेंट तो बहुत आसान है यार, फर्स्ट एलिमेंट ए लिया, फिर इसको और इसको हाइड करा तो a² - 0, और तो मेरे ख्याल से बाकी टर्म 0, क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है, 0 आ जाएगा, -0 + 0, तो आपका आंसर आ गया a³। तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3 - 1, क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है, तो ये हो जाएगा a³ की पावर 2, आंसर आ गया a टू दी पावर 6। क्या आंसर आ गया, a टू दी पावर 6। सॉरी, थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, ठीक है, स्मॉल ई है, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, a टू दी पावर 6 इज दी आंसर। समझ आ रहा है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। If A and B are invertible matrices of same order, then which of the following statement is not true? इस पे ध्यान रखना बच्चों, not true। A इनवर्स का डिटर्मिनेंट और ये प्रॉपर्टी है, ये तो ट्रू है भाई, ट्रू है, प्रॉपर्टी में लिखवा दिया मैंने आपको। और कुछ प्रॉपर्टी दिख रही है, ये दिख रहा है, ये भी ट्रू है, इन दोनों में सोचना है। तो एडजॉइंट ए ये कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में ए इनवर्स। अच्छा, तो और ये हो गया यार, वैसे तो बताऊं ये गलत है, ठीक है, दूसरे ऑप्शन पे जाना ही नहीं है, ये सीधा सीधा गलत है, प्लस में ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, ऑल्दो ये ऑप्शन क्या है जरा इस पे देख सकते हैं, कुछ कई बार यार आधी बार तो मिसप्रिंट हो जाता है, इस चक्कर में भी टाइम वेस्ट हो जाता है। एडजॉइंट ए जो है दैट इज 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए, ये होता है ना, सॉरी ए इनवर्स एडजॉइंट ए, तो ये इधर आ जाएगा ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। अच्छा ये भी ठीक है भाई, ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी ठीक है। तो नॉट ट्रू में हमारे पास, आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, आप ऑप्शन सी को टिक करोगे। ठीक है बच्चों, ये नॉट ट्रू हो गया। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। अच्छा देखो 10th पे इसलिए मार्क किया हुआ है क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ 10-10 क्वेश्चंस करके, आप करते चलो, है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, एक वीडियो में 10 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट इसको खत्म कर लेते हैं। द मैट्रिक्स इज नॉन इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल मतलब सिंगुलर, चाहे नॉन इन्वर्टिबल बोले, नॉन इन्वर्टिबल मतलब इसका इन्वर्स नहीं हो सकता। इन्वर्स क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिंगुलर है। सिंगुलर क्या होता है, इसका डिटर्मिनेंट ही 0 आ रहा है। ठीक है, तो यार क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए, है ना, तो अगर ये चीज 0 हो जाती है, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो भाई उसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना इनवर्स, तो वो नॉन इन्वर्टिबल हो जाती है। तो अगेन इसके डिटर्मिनेंट को 0 से इक्वेट करना है, कर देते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है हमने, तो पहला एलिमेंट 2 लेंगे, उसकी रो और कॉलम को हाइड करेंगे, तो ये हो गया 0 और ये हो गया -7, 0 - 7। अगला एलिमेंट -1, अब यह नेगेटिव होता है
और अगेन -1 है तो ये +1 हो जाएगा। ये हो गया 4 लैम्डा, फिर माइनस लगाते हैं, अब क्योंकि ये -7 हो जाएगा तो ये +7, अगला एलिमेंट 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे तो हो जाएगा लैम्डा, और ये 0 है तो 0 तो ±0 कुछ भी लिख दो, और इक्वल्स टू में क्या कर देंगे हम 0 कर देंगे। ठीक है, इक्वल्स टू में हम क्या कर देंगे 0, तो अगर 0 करेंगे इसको तो ये हो गया -14 + 4 लैम्डा + 7 + 3 लैम्डा, तो 4 लैम्डा + 3 लैम्डा बिकम 7 लैम्डा, और ये हो गया -7 इधर आ जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू 1 आ गया। समझ आया? तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। दोबारा नई वीडियो में मिलेंगे और 10 क्वेश्चंस करेंगे और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको ये क्वेश्चंस आते थे, क्या ये क्वेश्चंस करके मजा आया, क्या मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं।